हेलो गाइस। तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए, और आने वाले वीक के लिए भी हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। और मंथ का स्टार्ट हुआ है तो हम मंथली कैंडल भी देखेंगे कि मंथली कैंडल कैसी फॉर्म हुई है। हम देख सकते हैं निफ्टी में एक डाउन साइड एक फ्लैग बन रहा था मंथली टाइम फ्रेम में। हमें ये पोल और ये हमें फ्लैग, इस टाइप का फ्लैग दिख रहा है, हमें फ्लैग दिखने लगा। तो ये पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है। अगर मार्केट में ये इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, ये इस एरिया के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो कि आने वाले ईयर्स में दिखेगा। ईयर्स, ईयर मतलब मंथ्स में कह सकते हैं आप, 6-7 मंथ या 1 साल 1.5 साल के बाद। तो वो तो बहुत आगे की बात हो गई। हम डिस्कस करेंगे मंडे को क्या कर सकते हैं, इस वीक क्या कर सकते हैं, इस वीक हमें क्या दिखा रहा है। मार्केट बुलिश है, सुपर बुलिश है। जिस तरह की कैंडल क्लोज हुई है, मार्केट सुपर बुलिश है। पर यह भी नहीं भूलना है कि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया, जहाँ यहाँ पे सब जगह उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो थोड़ा सा एक डाउन साइड पुल बैक देखा। और अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, वीक में हमें कैसा दिख रहा है। वीक में हमें यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन आती दिख रही है, जो कि ये इस लेवल से होते हुए यहाँ आ रही है, अभी दूर है। ये मैंने लेवल्स बनाया तो बार बार आ रहे हैं, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ ताकि चार्ट सही से दिख सके। अब मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ से बुलिश हुआ था, लो बना यहाँ पे, एक बुलिश मोमेंटम, फिर एक थोड़ा पॉज, फिर उसको ब्रेकआउट, फिर पॉज, फिर उसको ब्रेकआउट, अब वापस से अगेन उसको ब्रेकआउट। यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया था मार्केट, डाउन साइड थोड़ा सा करेक्शन किया था, और फिर एक अपसाइड मोमेंटम। तो अब मार्केट में क्या बन सकता है, नॉर्मल बस ये बात है, एक पॉज आना चाहिए मार्केट में। यहाँ पे इस जगह पे एक थोड़ा सा हल्का सा पॉज आए या थोड़ा सा करेक्शन आए, उसके बाद एक अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट एक अपसाइड और अच्छी रैली कर सकता है। मार्केट हम देख सकते हैं कि एक हायर हो, हायर आई फॉर्म में अभी ऊपर जा रहा है। हम डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, फिर से हायर आई। एक हायर आई बन गया है, हायर आई बन गया, भाई हायर लो बनना बाकी है। तो आने वाले मंडे और ट्यूसडे के लिए हम साइडवेज बुलिश टू थोड़ा सा बियरिश है। अभी थोड़ा सा बियरिश है क्योंकि मार्केट अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए मैं बियरिश का फुल कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। बट मार्केट थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन मोड आ सकता है। तो वो किस एरिया से आएगा, कहाँ तक आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ लेवल पहले से बनाए हुए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। एक तो ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया, इस डे का लो, इस डे का हाई, इस डे का लो, इस डे का हाई। ये चार तो मैंने इस एरिया, इस दिन के बना दिए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग आई थी एक बार दो बार, यहाँ से खुलने के बाद क्लोज हुआ पर नीचे खुल गया, यहाँ से फिर सेलिंग आई गया पर खुलने के बाद। तो यहाँ एक जोन बना दिया, और इतना बड़ा टारगेट अगर अपसाइड में हमें मिलेगा नहीं, तो हमें दो एरिया बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एरिया बनाया, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम भी मुझे मार्केट बुलिश दिख रहा है। निफ्टी सुपर बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश दिख रहा है। मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम किया है, तो ये जैसे ये मोमेंटम आया था एक थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद, तो यहाँ से भी अगर यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से भी आ सकता है। अब मार्केट कहाँ तक एक्सटेंड होके फिर नीचे आएगा वो किसी को मालूम नहीं है। कोई फिक्स एरिया होता नहीं है उसका कि यहीं से फिक्स है कि 100% आएगा, वो तो कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है। हम क्या करेंगे, अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, अपसाइड एंट्री लेंगे। अपसाइड देने के बाद हम अपने टारगेट का वेट करेंगे, जहाँ टारगेट मिलेगा एग्जिट करेंगे। उसके बाद जब भी हायर हाई से हायर लो फॉर्म होना स्टार्ट होगा, एक डाउन साइड स्विंग ब्रेक होगा, तब जाके हम एंट्री लेंगे डाउन साइड की। तो हम देख लेते हैं कि
एक हमें यहाँ पे सेलिंग बताया था, डे का लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, जो बैंक निफ्टी में अच्छी आई भी थी, निफ्टी में नहीं आई। निफ्टी में आई, बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लिया और निफ्टी वहाँ से फेक ब्रेकआउट देने के बाद बीच में से ही घूम गया, जो 17,020 का लेवल था। यहाँ से घूमने के बाद यहाँ एक पूरे दिन साइडवेज रहा, फिर सेकेंड क्या कहते हैं 3 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड एक सस्टेन किया है, और निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी वीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहला स्ट्रॉन्ग था। तो अब निफ्टी में कल के दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर खुल जाए और अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, जो कि लगभग लेवल है 17,268 से लेकर 17,308 रुपये तक का। इस जोन के आसपास लेवल एक अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस जोन का वेट करना। अगर आप एंट्री ली यहाँ जगह, यहाँ तक टारगेट लेना, इस जोन के आसपास अगर आपको एम पैटर्न दिख रहा है शॉर्ट कर देना, एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, वेट करना, कंसोलिडेट होने के बाद अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो हम ये एक टारगेट और लेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है एंट्री मत लेना, यहाँ से फेक ब्रेकआउट होकर नीचे भी आ सकता है। इस तरह से मार्केट में हमें एंट्री मिलेगी। अब डाउन साइड देख लेते हैं। मार्केट में अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 17,120 के नीचे आ रहा है तो हम एक एंट्री लेंगे और 17,064 तक का टारगेट लेंगे। पहला टारगेट ये लेंगे, और जो सेफ ट्रेडर है उनको मैं कहूँगा कि इसके नीचे सेल करें, क्योंकि ये एक साइडवेज एरिया है। ये जो रिस्की ट्रेडर है वो इसके नीचे सेल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे आ सकता है प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के ऐसे डाउन साइड हिलाना स्टार्ट कर दे। पर जो रिस्की ट्रेडर है, जिनको भाई हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हमको तो एकदम परफेक्ट ट्रेड चाहिए, परफेक्ट ट्रेड बनेगी इस लेवल के नीचे। अगर जिसको जो ज़्यादा लॉट में काम करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी 25% क्वांटिटी यहाँ घुसना, ये ब्रेक हो 50% क्वांटिटी यहाँ घुसना, ये ब्रेक हो फुल क्वांटिटी में घुस जाना और ये टारगेट लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा टारगेट मिला, फिर इस यहाँ पे जो घुसे उसका अच्छा टारगेट और इसके जो अच्छा, तो एक पैरामीडिंग करके एक होता है, उस तरह से हम विनिंग ट्रेड को एवरेजिंग करते करते उसमें क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ताकि उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए और विनिंग ज़्यादा। इस तरह से घुसना और एक लॉट में, तो इसके बाद ही कोई ट्रेडिंग का सोचना। यहाँ से एक क्या कहते हैं हायर लो हायर हाई बना के अगर ये एरिया ब्रेक दे रहा है, इसके नीचे सेलिंग करना और ये टारगेट लेना। दो टारगेट इंट्राडे के लिए, दो टारगेट है। आने वाले वीक्स में हमें इसके नीचे भी आता हुआ शायद दिख सकता है, और एक ये स्विंग भी है ये इस लेवल का, ये इसके नीचे आ रहा है, तो एक और डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है आने वाले वीक में। कल के लिए नहीं है कि कल के लिए इतना ही टारगेट है, क्योंकि मार्केट इतना मोमेंटम करने के बाद यहाँ कहीं साइडवेज हो जाएगा, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे देगा। इस तरह से अप साइड के लिए दो टारगेट, डाउन साइड के लिए ये टारगेट। बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, जैसे कि 280 पे बता रहा है, मतलब ये 80 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बुलिश बता रहा है। यहाँ से 80 पॉइंट है यहाँ, मतलब इस एरिया के आसपास मार्केट खुलता दिखा रहा है। अगर इस एरिया के आसपास एक्सजेक्स बता रहा है, तो इस एरिया के आसपास अगर खुल रहा है यहाँ पे जाने देना। इस रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, छोटा सा अपसाइड टारगेट लेना, ये टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। थोड़ा साइडवेज होने देना आधे घंटे तक। यहाँ पे मैंने कहा था आधे घंटे साइडवेज हो फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे, अच्छा मोमेंटम। डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, एक सेलिंग आ गई। ये साइडवेज होकर ब्रेकआउट दिया, एक टारगेट हिट कर दिया। इस तरह से एक थोड़ा साइडवेज होने देना 1 घंटे तक, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड मिल सकता है। और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है एंट्री मत लेना, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रैप हो सकते हो। डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है आप वेट करना, अगर इसको टारगेट मिल रहा है तो जाने देना। अगर यहाँ पे हमें एम पैटर्न या यहाँ से एक ब्रेकआउट देके फेक ब्रेकआउट, या इस जगह पे आसपास इस जोन के आसपास अगर एम दिख रहा है, हमें डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। और पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये।
यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें डाउन साइड मिल सकती है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का गैप अप खुलने पर। और अगर मार्केट डाउन साइड खुल के यहाँ कहीं खुल रहा है, अगर गैप डाउन खुल रहा है और यहाँ खुलने के बाद अगर थोड़ा साइडवेज हो रहा है, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ से एक वापस से रिवर्स कर सकता है मार्केट ऐसे तरह से। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें ये लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं। पहले हम क्या कहते हैं, मंथ में चले जाते हैं। मंथ में हमें क्या दिख रहा है, हाँ ये मंथ में हमें बैंक निफ्टी भी वो फ्लैग जैसा दिख रहा है, ये पोल, ये फ्लैग, और फ्लैग के ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के पास ही मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेस्ड अप होगा, एडजस्ट कर लेना। हाँ, ये फ्लैग की ट्रेंड लाइन के पास है, तो यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, और शायद आया भी था, वापस से थोड़ा साइडवेज होकर क्लोजिंग दे दिया। अब इसको हम वीक में देख लेते हैं। वीक में एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन हमें दिखेगी। हम्म, एक डाउन साइड मोमेंटम आया था, पर वापस से बुलिश क्लोजिंग। अब यहाँ से ओके, एक इंडिकेट तो दे दिया था कि हम एक सेलिंग साइड आ सकते हैं, बियरिश हो सकते हैं, तो यहाँ से एक सेलिंग, छोटी सी सेलिंग आ सकती है, फिर एक, क्योंकि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बुलिश बता रहा है। अब देखो यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी थी, अब यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी। इसका मतलब ये मत समझ जाना कि मार्केट पूरा बियरिश हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडल बनी थी, इसको एक बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं, जो कि 70% का एरिया जो प्रीवियस बुलिश कैंडल होती है उसका बियरिश कैंडल वो कवर कर लेती है। इसमें आई थी सेलिंग, पर क्लोज नहीं दे पाई, मार्केट भी आईआरएस आ गए और इसको अपसाइड क्लोज दे दिया। तो ये एक वीक क्लोजिंग है डे टाइम फ्रेम में, तो ये यहाँ से एक छोटी सेलिंग आ सकती है, एक करेक्शन आ सकता है, पर बेरिश बड़ी एंट्री अभी के लिए तो कुछ नहीं ऐसा हो सकता। अब इसको हम एक घंटे में देख लेते हैं। मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ही परफेक्ट रिजेक्शन लिया था, अब इस ट्रेंड लाइन को हम मिटा देते हैं, क्योंकि अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। बड़ी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ ट्रेंड दिखाने के लिए काम आएगी कि यहाँ से एक बियरिश या बुलिश हो सकता है इंट्राडे के लिए। एक घंटे में भी हमें एक लेवल्स दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल के बाद खुलने के बाद यहाँ से सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद यहाँ तक आई, फिर एक रिकवरी आ गई, और इसी एरिया के पास कंसोलिडेट होके मार्केट क्लोज हुआ है। इस एरिया के पास एक बार, दो बार, और ये थर्ड टाइम के आसपास आने के बाद थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो जो प्रीवियस डे का हाई है उस तक टारगेट, पहला टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक दे रहा है तो 38,000 तक मार्केट आ सकता है। ये दो टारगेट्स है। अब इसको थोड़ा 15 मिनट में देखेंगे तो हमें एक अच्छी सी पिक्चर दिखेगी। मार्केट साफ सेलिंग आया, बैंक निफ्टी पहला दिखा, हायर हाई से ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये हायर हायर लो, लोअर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई। अब यहाँ से एक अगर लोअर लो बनता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एक डाउन साइड मोमेंटम के लिए आ गए। फिर यहाँ से एक हायर आई ऐसा करेक्शन आते हुए फिर एक वापस से ब्रेकआउट और एक बुलिश मोमेंटम हम दे सकते हैं। तो अब किस तरह से, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, 540 के ऊपर कैंडल क्लोज दे रहा है 5 मिनट की, तो हम पहला टारगेट 37 730 तक का ले सकते हैं। और अगर 750 के ऊपर निकल रहा है, 760 के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है, तो हम 3800 तक का टारगेट ले सकते हैं डायरेक्ट सीधा। ये दो लेवल्स है, तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड भी मिल आ सकता है। अगर डाउन साइड ब्रेक दे रहा है, मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद एक डाउन साइड ब्रेक दे रहा है और 240 के नीचे निकल रहा है, 37 to 40 के नीचे, तो हमारा पहला टारगेट 37 100 तक का रहेगा, जो कि ये एक प्रीवियस क्या कहते हैं ब्रेक अवे गैप है। ये सपोर्ट एरिया एक मेजर सपोर्ट बनता है, जहाँ पे गैप फिल नहीं होता, डे जहाँ पे खुलता है और वो अपसाइड ही रहता है, गैप फिल नहीं करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज दे दिया कैंडल 15 मिनट की, तो यहाँ 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, क्योंकि 5 मिनट में फेक भी हो सकता है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दे
तो ये टारगेट आप ले सकते हो 36,860 तक का। ये टारगेट है डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए भी मैंने बता दी। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, बड़ा गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं साइडवेज होने देना। अगर यहाँ से साइडवेज होकर अप साइड मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट एक अप साइड रैली कर सकता है और यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर यहाँ से खुलने के बाद डाउन साइड आ रहा है प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो इसके नीचे अगर आ जाए 37,550 के नीचे वापस से क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ से एक डाउन साइड यहाँ तक का मार्केट मूव कर सकता है, या इस स्विंग तक का। वो मैं आपको इंस्टा स्टोरी बता दूंगा कि क्या हो रहा है लाइव ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट लेता रहता हूँ लाइव मार्केट का। उसके बाद अगर डाउन, और अगर ये लेवल से अगर डाउन साइड खुल रहा है, ये पहले मिटा देता हूँ मैं थोड़ा कचरा। अगर यहाँ कहीं खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ कहीं खुलने के बाद मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे जा रहा है, सेल एंट्री मत लेना। अगर एक रिटेस्ट दे के नीचे प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और अगर यहाँ पे आने के बाद एक कंसोलिडेट करने के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर अब एक अपसाइड ब्रेकआउट दे, हम वापस से अपसाइड की एंट्री ले सकते हैं और मार्केट एक बुलिश मोमेंटम कर सकता है। इस तरह से हमारी प्लानिंग रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।